बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, लेकिन इस चुनाव से पहले आरजेडी के माई समीकरण पर डेंट करने की तैयारी प्रशांत किशोर ने कर ली है। आज पटना में बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस प्रशांत किशोर के द्वारा बुलाया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में मुस्लिम नेताओं ने शिरकत की है और सीधा मैसेज है कि आरजेडी के माई समीकरण को डेंट किया जाए और इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में एनडीए को दिखता साफ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर लगभग 18% की जो मुस्लिम आबादी है बिहार में, उसमें 40 ऐसे सीटों है जिस पर वो अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, जिसका सीधा नुकसान आरजेडी और इंडिया अलायंस को आने वाले चुनाव में हो सकता है। अब प्रशांत किशोर किन सीटों पर जो उम्मीदवार उतारेंगे जिसका असर चुनाव में होगा और उसका फायदा एनडीए को होगा, ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। ये बताइए, आज प्रशांत किशोर ने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया है मुसलमानों के साथ। बिहार का मुसलमान इस बार किसके साथ है? बिहार ही नहीं, प्रशांत किशोर की बात है, इसे जो भी सुनेगा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ हैं। प्रशांत किशोर एक सोच है मुसलमानों के लिए, एक सोच है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ आने वाले दिनों में खड़े रहेंगे। यहाँ से निकलिए यूपी में भी चलिएगा, आप यही देखिएगा। मेरा नाम वो डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी। ये प्रशांत किशोर जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं लालटेन पे, तो क्या माना जाए कि आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान होगा प्रशांत किशोर के जरिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी पूरे जनमानस की बात कर रहे हैं, पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं। अगर उसमें लालटेन भी है और एनडीए भी है तो ये मतलब कि एक दीगर बात है। तो इसलिए पूरे बदलाव की बात कर रहे हैं, सब लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की सरकार बनाने के लिए मेरा एक कहना और है कि आप 30-35 सालों से लालटेन के साथ हो ना, आपने देखा क्या खोया क्या पाया। आप 5 साल इनके साथ भी आके देखो ना, फिर अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप जाना जहाँ। क्या गारंटी है कि वो चुनाव अगर मान लीजिए कुछ सीटों पर जीतते हैं तो वो एनडीए के साथ ना आ जाए? कहीं अगर बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो फिर तो बात तो वही होगी कि आरजेडी का वोट काट। वो किसी के साथ जाएंगे लेकिन रहेंगे यहाँ के आवाम के साथ ही। वो किसी के साथ रहेंगे, वो भलाई करेंगे बिहार की ही। और बिहार, आप क्या कहना? ये मरने से पहले भूत बनने वाली बात है। बिहार में पहली बार किसी पार्टी ने, किसी दल ने इतने कम समय में पूरे बिहार की सियासत में, जो पहले जात की राजनीति होती थी, धर्म की राजनीति होती थी, वो उस धर्म और जाति की राजनीति को तोड़कर मुद्दों की राजनीति पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। एक सवाल, सीधा सवाल है, प्रशांत किशोर के बिहार में आने से सबसे बड़ा नुकसान किस पार्टी को होने जा रहा है? ये देखिए, किस पार्टी को नुकसान होगा, किस पार्टी को फायदा होगा, ये मायने नहीं रखता है। बिहार के आवाम को फायदा होना चाहिए, बिहार के लोगों को फायदा होनी चाहिए। उस राजनीति को लेकर के है जनसुराज यहाँ आई हुई है और इसलिए व्यवस्था परिवर्तन इस बार बिहार में तय है। आमतौर पर देखा जाता है कि मुसलमान जो है वो लालू यादव की पार्टी के साथ होते हैं। इस बार आप लोग प्रशांत किशोर के साथ है, तो इसका माना जाए कि लालू की पार्टी को इस बार ये बात बिल्कुल तय है कि मुसलमानों को अपना हित बना करके मैया के समीकरण के औचित्य पर 15 साल राज किया। अब मुसलमानों ने अपना हुकूक को पहचान लिया है। हक हुकूक के मद्देनजर आज इस सियासी कॉन्फ्रेंस में हज भवन के अंदर जो सियासी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, प्रशांत किशोर जी और मनोज भारती जी बिहार प्रदेश अध्यक्ष और मुन्ना शुक्ला जी के आह्वान पर हम लोगों को उम्मीद है, और खास करके इस पर और उम्मीद है, जरा सुना जाए। हाँ जी सर। तो भाई मेरे, आप जरा ये सोचिए, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में हम 18% मुस्लिम पॉपुलेशन है बिहार में। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने महज 17 सीटों पर मुसलमानों को लड़ाया, और उन सीटों पे ही मुसलमानों को लड़ाया जाता है जहां मुसलमानों की आबादी 30,000 हो, 35,000 हो। लेकिन जो मुस्लिम डोमेन असेंबली है, जहां पे मुसलमानों की आबादी 70,000 है, 80,000 है, 90,000 है, वहां मुसलमानों को लीडरशिप नहीं दिया लेकिन जाता। यूपी में भी हम लोगों ने पहले देखा है कि मायावती को ज्यादा सीटें लड़ाया गया कि जिससे समाजवादी कमजोर हो। उसी राह पर प्रशांत किशोर भी बिहार में चल रहे हैं कि ज्यादा सीटों पर लड़ाया जाए मुस्लिम कैंडिडेट्स पे, जिससे आरजेडी कमजोर हो। फिर वही बात, अरे भैया, पिछले बार भी मुसलमान जो है वो रो रहे थे, चित्कार कर रहे थे कि भैया हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, भैया हमको हिस्सेदारी दे दो, हमारा हकमारी क्यों कर रहे हो। अगर पहली बार जो है, आज तारीखी दिन है कि प्रशांत किशोर ने
18% के हिसाब से 40 सीटें मुसलमानों की होती है, 40 लोगों को सदन में भेजने का प्रयास कर रहा है, तो इसको लिए कहिएगा भाई हकमारी का जहाँ अधिकार देने का प्रयास हो रहा है तो उसको आप लोग अलग वे में जाइएगा। ये तो समझ से बाहर वाली बात है भाई। पटना से कैमरा पर्सन सगूब आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी।